हमने लास्ट दोनों वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि टैली का जो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, टैली से क्या क्या काम कर सकते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये जो रूल्स है अगर हम सही से जान लें, सही से कर लें, तो हम टैली को प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कोई भी जो है वो इसको ऑपरेट कर सकता है। जैसे गोल्डन रूल्स में, गोल्डन रूल्स यहां देखिए, पर्सनल अकाउंट, यहां बताया गया रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस। ये पर्सनल अकाउंट का हो गया, रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी अकाउंट पर्सन से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और इसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? डेबिट, डेबिट कहा जाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल्स। अगर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल मतलब वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो वह पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। और इसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट, यहां देखिए दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब हो गया रिलेटेड टू एसेट्स। इसका रूल्स है डेबिट what comes in and credit what goes out। यानी कि इसमें बताया जाता है कि जो आया उसको आप डेबिट में मेंटेन कीजिए और जो भी जा रहा है उसको आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। जैसे कैश आया, तो कैश अगर आया तो कैश को आप डेबिट में मेंटेन कीजिए, और अगर कैश गया तो कैश को आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। ये जो रूल्स है ये आपका रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, इसका जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। और रियल का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया आपका रियल का रूल्स। तो पर्सनल का रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको आप डेबिट में मेंटेन करेंगे, और जो गिवर है इन द पर्सनल अकाउंट उसको आप क्रेडिट में मेंटेन करेंगे। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको आप डेबिट में मेंटेन कीजिए, और जो गया उसको आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। आगे चल के और भी आपको इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, और उसका और भी आगे क्या रूल्स है ये आपको हम बताएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट।
अब ये देखिए तीसरा जो हमारा अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू होता है, रिलेटेड टू इनकम गेन। जो भी आपका इनकम हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज है इनकम का, आपको सैलरी रिलेटेड टू इनकम गेन, एक्सपेंस, एक्सपेंसेज, लॉस एंड लॉसेज। आपका जो भी इनकम हो रहा है और आपका जो भी एक्सपेंसेज है, आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ये सारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आए। आपका जो भी इनकम हो रहा है वो सारा इनकम नॉमिनल के अंदर है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है रिलेटेड टू इनकम गेन, एक्सपेंस, एक्सपेंसेज, लॉस एंड लॉसेज। अब इसका रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी इनकम और गेन हो रहा है, जो भी एक्सपेंसेज एंड लॉसेज हो रहा है, वह सारा आपका नॉमिनल अकाउंट रूल्स है। तो ये हमारा 3 गोल्डन रूल्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने इसमें बताया है कि पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड, जिसका रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल मतलब रिलेटेड टू एसेट्स, ऑल टाइप का एसेट्स, जितने भी टाइप का एसेट्स है वो सब आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। उसका रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, जो इनकम, गेन, एक्सपेंस, एक्सपेंसेज, लॉस एंड लॉसेज से रिलेटेड है, जिसका रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम या गेन। तो ये हमारा गोल्डन रूल्स के बारे में था। अब आगे हम बता रहे हैं आपको कि टैली को मेंटेन करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब यहां पे हम बता रहे हैं डेबिट, डीआर एंड सीआर, यानी कि ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज, जितने भी एक्सपेंसेज, जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट में मेंटेन कीजिए। ऑल इनकम्स वो आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। ऑल एसेट्स को आप डेबिट में मेंटेन कीजिए। ऑल लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज को आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। कैपिटल्स को आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। ड्रॉइंग अकाउंट को आप डेबिट में मेंटेन कीजिए। सन्डी डेटर्स, जिसको आप सामान बेचते हैं, हम लोग किसी पार्टी को जब सामान बेचते हैं तो वह पार्टी हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स, क्योंकि वह हमारा एसेट्स होता है, तो उसको हम लोग डेबिट में मेंटेन करेंगे। एंड दूसरा होता है सन्डी क्रेडिटर्स, को आप क्रेडिट में मेंटेन करेंगे, जिससे आप सामान खरीदते हैं। तो अगर जिससे आप सामान खरीदते हैं उधारी, उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब होता है लायबिलिटीज, इसको कहते हैं करेंट एसेट्स। और ये होता है करेंट लायबिलिटीज। परचेज और सेल। तो ये अगर बेसिक चीज आप समझ जाएंगे तो आप आराम से सारे, कोई भी टाइप का एंट्री हो, किसी भी टाइप का एंट्री हो, आप उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं कि उसे डेबिट में मेंटेन किया जाए, रखा जाए, कि उसको क्रेडिट में रखा जाए। यहाँ पे बताया गया डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। ऑल एक्सपेंस को डेबिट में मेंटेन कीजिए। ऑल इनकम, किसी भी टाइप का इनकम होगा तो उसको आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। ऑल एसेट्स को आप डेबिट में मेंटेन कीजिए। ऑल लायबिलिटीज, जो भी कंपनी के लिए लायबिलिटीज है उसको आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए। कैपिटल को आप क्रेडिट में मेंटेन कीजिए।
उसी के साथ ड्राइंग अकाउंट होता है, उसको आप डेबिट में मेंटेन कीजिए। सन्डी डेटर्स यानी कि यह हमारा करंट एसेट्स है। हम जिसको सामान बेचते हैं उधारी, उसको क्रेडिटर्स कहा जाता है, क्यों डेटर्स कहा जाता है। हम जिसको सामान बेचते हैं उधारी, उसको डेटर्स कहते हैं। पूरा नाम होता है सन्डी डेटर। तो सन्डी डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। इसको भी आप डेबिट में मेंटेन करेंगे। दूसरा होता है सन्डी क्रेडिटर्स, जिससे हम उधारी सामान खरीदते हैं, यानी कि वो हमारी लिए लायबिलिटीज है, यानी कि करंट लायबिलिटीज है, उसको भी आप सीआर में मेंटेन करेंगे। परचेज गुड्स, जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो परचेज का हेड बनता है, तो परचेज को ऑलवेज डेबिट पे मेंटेन करते हैं। और एक जब सामान बेचते हैं तो सेल का हेड बनता है, सेल का अकाउंट बनता है, तो सेल को आप इधर मेंटेन करेंगे, क्रेडिट में मेंटेन करेंगे। तो आप अगर इसको समझ जाए तो आप बहुत सारा एंट्री को आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि तीनों अकाउंट यानी कि गोल्डन रूल्स जो है, गोल्डन रूल्स के अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल्स क्या है और उस रूल्स को कैसे मेंटेन किया जाता है वो हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे मेंटेन करेंगे, डेबिट में हम क्या क्या चीज रख सकते हैं, क्रेडिट में हम क्या क्या चीज रख सकते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।